थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को कहा था कि फरीसियों की कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। यहां पे फरीसियों की कपट रूपी खमीर मतलब फरीसियों की गलत शिक्षा और उनका गलत जीवन शैली, यानी कि गलत लाइफस्टाइल, जो पाप में वो लोग जीते हैं उसके बारे में बोल रहा है। फरीसी लोग गलत शिक्षा देते हैं और गलत तरीके से वो लोग जीते हैं, पाप में वो जीवन जीते हैं। प्रभु यीशु उनके चेले लोगों को बोल रहा है, इन सब से तुम सावधान रहो। प्रभु यीशु को विश्वास करने का मतलब प्रभु यीशु में नया जीवन पाना जरूरी है। उसके बाद प्रभु यीशु के वचन और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक दिन पवित्रता में चलना जरूरी है। प्रभु यीशु के साथ हमारा फेलोशिप यानी कि सहभागिता रहना जरूरी है। उसके साथ साथ जो विश्वासी लोग हैं उसके साथ भी हमारा सहभागिता यानी कि फेलोशिप रहना जरूरी है। हम कलीसिया में लोगों के साथ फेलोशिप यानी कि सहभागिता रखते हैं, उनसे हम बहुत सारा शिक्षा लेते हैं या शिक्षा देते हैं। आप जिस कलीसिया में फेलोशिप कर रहे हैं वहां पे अगर कोई गलत शिक्षा कोई दे रहा है या कोई विश्वासी पाप में गलत जीवन जी रहा है और उसमें से कोई मन फिराने के लिए तैयार नहीं है, तो उनका शिक्षा और उनका पाप का जीवन आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है और आपके जीवन को गलत रास्ते में पाप में लेके जा सकता है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मतलब कलीसिया में एक व्यक्ति के अंदर जो गलत शिक्षा या उसका जो पाप का स्वभाव है दूसरे व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। उससे हमें बचना जरूरी है। उसको हम समझा सकते हैं, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसको हम सही रास्ते में आने के लिए सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर वो सुन नहीं रहा है, वो आना नहीं चाहता है, वो अगर लगातार वो गलत शिक्षा और गलत पाप के जीवन में चल रहा है, तो उससे हमें अपने आप को बचाना जरूरी है, अपने आप को दूर रखना जरूरी है। हम गलातियों की किताब उसके 5 में हम देखते हैं पौलुस गलातियों की जो कलीसिया है उनको पूछ रहे हैं कि वो लोग तो सही तरीके से सच्चाई में चल रहे थे। गलातियों की किताब उसके 5 का 7 और 8 में पौलुस उनको पूछ रहे हैं कि क्यों तुम लोग सच्चाई का रास्ता छोड़ के गलत रास्ते में चलने लगे। ऐसा लगता है कि गलातियों की कलीसिया के लोगों ने गलत शिक्षा विश्वास करने लगे थे, इसलिए वो लोग सच्चाई को छोड़ के गलत रास्ते में चलने लगे। इसके बाद गलातियों की किताब 5 का 9 में पौलुस कह रहा है, थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। मतलब पौलुस कह रहा है कि जो गलत शिक्षा तुम्हें मिल रहा है वो गलत शिक्षा पूरे जो कलीसिया है, पूरे जो चर्च है उसको वो खराब कर देगा। इसके बाद हम अगर गलातियों की किताब 5 लगातार पढ़ते रहेंगे, हम देखते हैं गलातियों की किताब 5 का 16-17 में पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि वो लोग आत्मा में चले, पाप की इच्छा के द्वारा नहीं, शरीर की इच्छा के द्वारा नहीं, आत्मा में चलना सीखे। उसके बाद अगर हम पढ़ने लगेंगे गलातियों की किताब 5 का 18, 19, 20, 21, वहां पे हम देखते हैं कि कुछ लोग पाप में चले गए थे और पौलुस उनको कह रहा है अगर वो लोग इस ऐसे पाप में चले तो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। पौलुस गलातियों की जो चर्च है उसको चेतावनी दे रहा है, पाप के रास्ते में वो लोग जो चल रहे हैं वहां से उनको पश्चाताप करना जरूरी है और पाप के रास्ते में उनका चलना बंद करना है और आत्मा में उनका चलना जरूरी है। उनको कह रहा है कि थोड़ा सा खमीर सारे जो कलीसिया है, सारे जो कलीसिया के लोग हैं, सारे लोगों को खराब कर सकता है। हम और एक उदाहरण देख पाते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 5 में। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक व्यक्ति थे जो व्यभिचार के पाप में थे और व्यक्ति पाप से मन परिवर्तन नहीं कर रहे थे। तो पौलुस कुरिन्थियों की चर्च में लिखते हैं कि उस व्यक्ति को चर्च से निकाल दिया जाए, उसको कलीसिया से निकाल दिया जाए। पहला कुरिन्थियों की 5 के 6 में पौलुस कह रहा है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यानी कि वो बोलना चाह रहा है अगर इस व्यक्ति को उस कलीसिया में रहने दिया जाए तो उसका जो चरित्र है, उसका जो पाप का बर्ताव है वो पूरे कलीसिया के लोगों को खराब कर देगा, उनको गलत रास्ते में लेके जाएगा। उनके जो चरित्र है वो उन दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा कि वो लोग
परमेश्वर के रास्ते में चल नहीं पाएगा, इसलिए उसको उस कलीसिया से निकाल दिया जाए। तो यहां पे भी पौलुस कह रहा है थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। ऐसे हम देख सकते हैं अलग अलग जगह में परमेश्वर के वचन में दृष्टांत दिया गया है कि खमीर मतलब गलत शिक्षा या पाप का स्वभाव कलीसिया के अंदर रहने से दूसरे विश्वासियों के प्रभावित कर सकता है और पूरे कलीसिया को खराब कर सकता है, गलत रास्ते में लेके जा सकता है। परमेश्वर के वचन में खमीर को परमेश्वर के राज्य विस्तार के बारे में समझाने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि मत्ती का सुसमाचार उसका 13 का 33 और लूका का 13 का 20 और 21 में प्रभु यीशु ने ऐसा उदाहरण दिया है कि एक स्त्री लोग थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे में इस्तेमाल करता है, पूरे आटे में खमीर फैल जाता है। इसके द्वारा प्रभु यीशु कैसे परमेश्वर के राज्य विस्तार करता है उसके बारे में दृष्टांत दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए एक विश्वासी व्यक्ति है जो प्रभु यीशु को विश्वास करता है, उसमें नया जीवन पाया हुआ है। वो व्यक्ति जब अविश्वासियों के बीच में जाता है तो वो सुसमाचार प्रचार के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा दूसरे लोगों को विश्वास में लेके आ सकता है। एक विश्वासी व्यक्ति अविश्वासी के बीच में रहते हुए उन सब लोगों को विश्वास में लेके आने में सहायता कर सकता है। कुछ समय के बाद हम ऐसा देख सकते हैं कि उस जगह में बहुत सारा लोग विश्वास में आ गए। इसके विपरीत भी हो सकता है। मतलब एक कलीसिया है जहां पे विश्वासी लोग मिलते हैं, उस कलीसिया में कोई एक विश्वासी व्यक्ति गलत शिक्षा या पाप का जीवन में जी रहे, उसके गलत शिक्षा या उसका पाप का जीवन के द्वारा पूरे कलीसिया के लोग प्रभावित हो सकता है और पूरे कलीसिया के लोग पाप के रास्ते में जा सकते हैं, परमेश्वर के रास्ता छोड़ के गलत रास्ते में जा सकते हैं। प्रभु यीशु ने उनके चेले लोगों को कहा, फरीसी लोगों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहो। मतलब फरीसी लोगों के गलत शिक्षा और उनके जो पाप के जीवन में वो लोग जी रहे हैं उनसे हमें चौकस रहना है। अभी के समय में हमारे कलीसिया में ऐसा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे विश्वासी हो सकते हैं जो गलत शिक्षा के ऊपर चले गए या पाप के जीवन में जी रहे हैं और वो लोग उससे मन परिवर्तन करना नहीं चाहता है, उससे मुड़ना नहीं चाहता है, परमेश्वर की तरफ आना नहीं चाहता है, लेकिन वो कलीसिया के अंदर है। उनको हम बता सकते हैं, उनको हम सहायता कर सकते हैं सच्चाई के रास्ते में आने के लिए। लेकिन अगर वो लोग सुन नहीं रहे हैं तो हमें उनको कलीसिया से निकाल देना जरूरी है। हमें अपने आप को उससे दूर रखना भी जरूरी है ताकि हम उसके शिक्षा या उसके पाप के जीवन से प्रभावित होके हम गलत रास्ते में ना चले जाए। थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है।